देश भर में मौजूद ऐतिहासिक इमारतों, पुरातात्विक कलाकृतियों और प्राचीन मंदिरों को अगर आप देखना चाहें तो जाहिर सी बात है कि आपको भारत भ्रमण पर निकलना पड़ेगा। लेकिन हम आपको दिल्ली के पंजाबी बाग के भारत दर्शन पार्क लिए चलते हैं, जहां ये तमाम चीजें एक ही जगह पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे मॉडल ईंट, पत्थरों और सीमेंट से नहीं बल्कि लोहे के कबाड़ से तैयार किए गए हैं। यकीन मानिए, इन इमारतों को देखकर आप इनके मुरीद हो जाएंगे। इन प्राचीन मंदिरों की खूबसूरती में आप खो जाएंगे। इन अद्भुत कलाकृतियों की कारीगरी आपको अचरज से भर देगी। और जब आप जानेंगे कि ऐतिहासिक धरोहरों के ये मॉडल ईंट पत्थर से नहीं, लोहे के कबाड़ से बनाए गए हैं, तो आप अचंभित रह जाएंगे। ऐतिहासिक इमारतों की कहानियां और उनके चित्र जब भी आप देखते होंगे तो आपके जहन में एक बात निकल के आती होगी कि आखिर ये दिखते कैसे हैं। सोचिए, अगर उसी प्रकार के स्ट्रक्चर दिल्ली के एक पार्क में तैयार कर दिए जाते हैं और वहाँ पर ये तमाम स्ट्रक्चर कबाड़ से बनाए जाते हैं, तो इसको देखने के लिए तमाम लोगों का तांता लग जाएगा। आगरा का ताजमहल, कोणार्क का सूर्य मंदिर, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, एलोरा की गुफाएं, कुशीनगर की महात्मा बुद्ध की मूर्ति, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया और ना जाने क्या क्या। 22 राज्यों की 21 से ज्यादा ऐतिहासिक धरोहरों के मॉडल के साथ भारत दर्शन पार्क मनोरंजन के लिए तैयार है। दिल्ली के पंजाबी बाग में बन रहे इस दर्शन पार्क के सफर की शुरुआत करते हैं ताजमहल से। तो भारत दर्शन पार्क में सबसे पहले आपको दर्शन यानी कि आपको दिखाते हैं ताजमहल को। आप देखेंगे कि ताजमहल यहाँ बनकर तैयार है और ये पूरा ताजमहल कबाड़ से बना है। आपने असली ताजमहल भी देखा होगा। अब ज़रा इसका स्ट्रक्चर देखिए, किस तरीके से कबाड़ से इसे पूरे तैयार किया गया है, पूरी तरीके से नक्काशी की गई है और वैसे ही लुक देने की कोशिश की गई है कि जैसे कि आपको ताजमहल में देखने को मिलता है। आप देखेंगे छोटी छोटी दीवारें यहाँ पर दी गई हैं, खिड़कियाँ दी गई हैं और साथ में यहाँ पर नक्काशियों को भी समायोजित किया गया है। तो अलग तरीके से ताजमहल को यहाँ पर प्रदर्शित करने की कोशिश एक अलग कीर्तिमान भी स्थापित करता है और समझाता है कि आर्टिस्ट ने यहाँ पर कितनी ज़्यादा मेहनत करी है। लोहे के कबाड़ से बने कोणार्क के सूर्य मंदिर की भव्यता भी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। मंदिर के अलौकिक सौंदर्य को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी शिद्दत से छोटे बड़े हर डिटेल्स को ध्यान में रखकर ये कलाकृति बनाई गई होगी। पहले तो हम इसका ब्लूप्रिंट के हिसाब से आर्किटेक्चरल ड्राइंग डिसाइड किए, फिर हम उसके में से जो बनाना है उसको हम मटेरियल के साथ कन्वर्ट करके कि कौन सा मटेरियल कौन सी जगह में परफेक्ट फिट होता है उस प्रोपोर्शन में आना चाहिए। अगर हमारा मंदिर सूर्य मंदिर में जो 3 फुट का है वो अगर हमारा 3 इंच में बनता है तो हमें वो 3 फुट की चीज़ों को 3 इंच में कन्वर्ट करना पड़ता है कि वो चीज़ कैसे उस चीज़ को किस तरीके से हम बनाएं ताकि वो उसके जैसा दिखे। तो ये सब चैलेंज हमने किया हुआ है। जैसे जैसे जो चीज़ों में जो प्रोपोर्शन सूर्य मंदिर का उसी प्रोपोर्शन को हमने खाली रिड्यूस किया है। हमने उसको तोड़ा मरोड़ा नहीं है। पर मटेरियल के हिसाब से वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। 16वीं सदी का मीनाक्षी मंदिर भी यहाँ अपने भव्य रूप में तैयार है। इस मंदिर की खूबसूरती और नक्काशी को देखकर आप असली और नकली का फर्क भूल जाएंगे। एलोरा की गुफा का मॉडल भी भारत दर्शन पार्क में बनाया गया है। सैकड़ों साल पुरानी एलोरा की गुफा को बनाने में दिक्कतें तो काफी आईं, लेकिन अपनी अथक मेहनत से कारीगरों ने ये कारनामा भी कर दिखाया। कुछ जगह जगह इस प्रकार के खिड़की नुमा छिद्र नजर आएंगे। ये बेसिकली सभी के सभी नटबोल्ट से बनाए गए हैं। इसके अलावा आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक सर्किल टाइप का है। ये सर्किल साइकिल का कवर है जिसको यहाँ पर लगाया गया है। बीच में 2 नटबोल्ट लगाए गए हैं। ठीक नीचे की तरफ उसी प्रकार का सर्किल डेवलप किया गया है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो आसानी से बाज़ार में कबाड़ के रूप में मिल पाती हैं और जो कबाड़ हैं उनको यहाँ पर निकाल के डेवलप किया गया है। अब आप देखेंगे तो गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा को यहाँ पर डेवलप किया गया है, उसको बनाया गया है। बीच में आप देखेंगे तो मोटरसाइकिल की जो गरारी होती है उसको लगाया गया है। एलोरा की गुफा के आगे गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। बुद्ध यहाँ लेटे हुए हैं। इस प्रतिमा की लंबाई करीब 8 फीट है। कबाड़ पड़े सिलेंडर रॉड स्प्रिंग से ये प्रतिमा को बनाया गया है।
बुद्ध की प्रतिमा से 10 मीटर आगे ऐरावत हाथी आपके स्वागत के लिए तैयार है। इस हाथी में आपको समझ में आ जाएगा देखते ही कि किस तरीके से स्क्रैप वर्क को यहाँ पर यूज़ किया गया है। छोटी छोटी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, पाइप नज़र आएंगे, पैरों में लगाए गए हैं। आप देखेंगे हाथी दांत के लिए इसमें रॉड लगाई गई है, वो रॉड जो मोटरसाइकिल में यूज़ होती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो आँखों में छोटी सी गरारी को काट के लगाया गया है। बहुत छोटे छोटे काम यहाँ पर करते हुए आपको चीज़ों को नज़र आएंगी, लेकिन आप देखते ही समझ जाएंगे कि जितना मटेरियल इसमें लगा है वो सब की सब कबाड़ है। भारत दर्शन पार्क में इन ऐतिहासिक कलाकृतियों के दीदार के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। निर्माण कार्य यहाँ जारी है। जूनागढ़ का किला, सांची का स्तूप, चार मीनार, कुतुब मीनार, गोल्डन टेम्पल का बनना अभी बाकी है। इस पार्क की एंट्री होगी गेटवे ऑफ इंडिया से, जो करीब करीब बन गया है, लेकिन इसके आसपास निर्माण कार्य जारी है। आप जब सुनेंगे कि किसी कलाकार ने किसी बड़ी और पुरातात्विक इमारत को कबाड़ से तैयार किया है तो शायद आपको सुनने पर यकीन नहीं होगा, और जो देखेंगे वो ये कहेंगे कि आखिर ये कैसे संभव है। शायद यही तो वजह है कि यहाँ पर भारत दर्शन पार्क में आपको कला के तमाम नमूने देखने को मिलेंगे और आर्टिस्ट के इमोशंस भी। कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज़ टुडे के लिए।